आगे लास्ट क्लास में हमने बातचीत करी थी सेंटेंस की टाइप्स की, और सेंटेंस के दो बातें हमने पढ़ी थी। दो टाइप का होता है, एक तो होता है ग्रामेटिकल तरीका और दूसरा होता है लॉजिकल। लॉजिकल के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट तो होता है सब्जेक्ट और दूसरा पार्ट होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट किस चिड़िया का नाम है, प्रेडिकेट किस चीज का नाम है, ये बात पे अपनी चर्चा हुई थी। यानी सब्जेक्ट पहचानना आया था हमें और प्रेडिकेट पहचानना आया था। अब हमने जिस ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के बारे में बातचीत करी थी उसको सुनिएगा। ग्रामेटिकल के तीन पार्ट हमने पढ़े थे। कौन कौन से पढ़े थे? एक तो कौन सा था, सबसे पहला पार्ट कौन सा था? वर्ड। दूसरा पार्ट कौन सा था? फ्रेज। और तीसरा पार्ट कौन सा था? संतोष है भाई साहब, ऐसे लोग होते रहो, स्वरूप सी लुगाई आओगी। गए साहब, देखो कन्या मंदिर आ नहीं पाओगे आगे। ओ बस आशीर्वाद दियो भी सुने होगे। ये देश को गेस, गेस व्हाट? देखो, अब सुनना मेरी बात। वर्ड क्या होता है, सुनना वो समझना ध्यान से। वर्ड के बारे में हमने क्या कहा था? एक ऐसा कलेक्शन, किसका? कलेक्शन ऑफ लेटर। जो लेटर्स का जो कलेक्शन होता है, और क्या होना चाहिए साथ में? कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए। ऐसी बात को हम क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। ऐसी बात को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ठीक है। फ्रेज क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वर्ड्स बिहेव एज ए सिंगल यूनिट, या बिहेव एज ए यूनिट, ऐसे भी लिख सकते हो। बिहेव एज ए यूनिट, यानी वर्ड्स का एक ऐसा कलेक्शन जो एक यूनिट की तरह क्या करता है? बिहेव करता है। उसे हम क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं। चलिए, एनी स्टेटमेंट, एनी स्टेटमेंट दैट इज इट्स ऑन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, उससे हम क्या कहेंगे? क्लोज कहेंगे। समझ गए मेरी बात? पहला कलेक्शन ऑफ वर्ड जिसका क्या होना चाहिए? कंप्लीट मीनिंग। दूसरा फ्रेज होता है कलेक्शन ऑफ वर्ड जो बिहेव करता है एक यूनिट की तरह। तीसरा क्लोज, एनी स्टेटमेंट, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट दैट इज इट्स ऑन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, जिसका अपना सब्जेक्ट और अपना क्या होगा? एक प्रेडिकेट, उसको अपन क्या कहते हैं? क्लोज कहते हैं। समझ गए मेरी बात? ये तीनों को हम एक बात में बोल सकते हैं, देर आर थ्री बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ए सेंटेंस। तीनों को हम क्या बोल सकते हैं? ये तीनों मेन बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, यानी किसी भी सेंटेंस को बनने के लिए या तो वर्ड की आवश्यकता है, या फ्रेज की आवश्यकता है, या फिर क्लॉज की आवश्यकता है। समझ गए तो मेरी बात को? एक बार इतना कॉपी करिए।
हो गया? ले लिया? चलो, अब देखो आगे समझना बात को। अब आगे समझना, मैंने क्या कहा, देर आर थ्री मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ए सेंटेंस। यानी अब सब सेंटेंस को बनाने में या तो वर्ड सेंटेंस बनाता है, या फ्रेज बनाता है, या क्लॉज बनाता है। समझिएगा बात को। जैसे एक सेंटेंस में आपके सामने लिखूं, आई राम नौज रानी। चलो, दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा, माई फ्रेंड इज वॉचिंग सम मूवीज। चलो, तीसरा मैंने लिखा, ही could not explain where was he going। ये तीन सेंटेंस आपको दिखाई दे रहे हैं, आपको सुनना मेरी बात। ये जो पहला सेंटेंस यहां लिखा है, राम नौज रानी, मैं आपसे कहता हूं ये क्या है? अभी मैंने तुमसे सब्जेक्ट के बारे में बात ही नहीं करी। ये क्या है? मैंने तुम्हें कुछ नहीं समझा, मैंने तुमसे कुछ वर्ड के पार्ट के बारे में बात ही नहीं करी। आप कहोगे सर ये क्या है? एक वर्ड है। अब इसका फंक्शन क्या है नहीं पता, आगे देखेंगे क्या फंक्शन है इसका। ये भी क्या है अपने आप में? वर्ड। और ये भी अपने आप में क्या है? क्यों? क्योंकि इसमें भी कलेक्शन ऑफ लेटर्स है, इसमें भी कलेक्शन ऑफ लेटर्स है, और इसमें भी कलेक्शन ऑफ लेटर्स है। यानी ये जो सेंटेंस बना है, इस सेंटेंस का बिल्डिंग ब्लॉक कौन है? वर्ड। यानी सेंटेंस वर्ड, अकेले वर्ड से भी मिलकर के बन सकता है। ऊपर ही ऊपर हमने हेडिंग डाली थी अरेंजमेंट सेंटेंस के बारे में, जब अपन सीख रहे थे हमने कहा था कि अरेंजमेंट ऑफ वर्ड ही क्या होता है? सेंटेंस। तो अकेला आप वर्ड को अरेंज करके भी क्या कर सकते हो? सेंटेंस बना सकते हो। जैसे ये प्रॉपर सेंटेंस बना है कि नहीं बना? दूसरा देखना। अब दूसरा क्या, देखो पहले इसी को देखो। ये जो राम है, ये राम यहां वैसे किसका काम कर रहा है? अगर मैं तुम्हें कहूं सब्जेक्ट कौन है, तो तुम क्या कहोगे? इसका प्रेडिकेट कौन है? नौज रानी। ये आगे वाला इसका क्या है? प्रेडिकेट। ये सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट कौन बन रहा है? अकेला एक शब्द, अकेला एक वर्ड ही तो सब्जेक्ट बन रहा है। ये क्या है? वर्ब। अकेला एक वर्ड ही तो वर्ब बन रहा है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। अकेला एक वर्ड ही तो ऑब्जेक्ट बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? चलो समझ गए तुम बात को। दूसरा सेंटेंस देखना। ये जो दूसरा सेंटेंस है, इस दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है? हाँ, तो क्या ये अकेला है क्या? एक वर्ड मिलकर के बना है क्या? नहीं। इसमें एक वर्ड ये रहा होगा, और एक वर्ड ये भी वर्ड है, और ये भी क्या है? वर्ड है। ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट क्या है? ये पूरा है। सब्जेक्ट क्या है? ये पूरा है। ये क्या बना? पूरा का पूरा वर्ड, और वर्ड यानी कलेक्शन ऑफ वर्ड। क्या बना? ये कलेक्शन ऑफ, जो क्या है? फ्रेज, जिसको हम क्या कहते हैं? ये पूरी की पूरी क्या है? एक फ्रेज। दूसरे में देखोगे, ये इज क्या है? वर्ड। वॉचिंग भी क्या है? यानी ये भी वर्ड और ये भी वर्ड। इसकी वर्ब कौन है? वर्ब कौन है? ये पूरी बात। वर्ब कौन है? ये पूरी बात। और पूरी बात में कितने शब्द हैं? ये क्या बना? कलेक्शन ऑफ वर्ड। तो ये क्या है? फ्रेज।
वो बात अलग है कि इसका नाम नाउन फ्रेज होता है और इसका नाम वर्ब फ्रेज होता है। वो आगे अपन पढ़ेंगे, जब टाइप्स ऑफ फ्रेज पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा। समझ गए मेरी बात? चलो, इसमें एक ये वर्ड है और ये भी क्या है, दोनों मिलकर के क्या बनाया दोनों ने, कलेक्शन ऑफ वर्ड। तो ये भी क्या है, फ्रेज। वो बात अलग है कि इसका नाम नाउन फ्रेज होता है, वो आगे की कहानी है, आगे सीखेंगे अपन। तीसरा, ये ही क्या है, वर्ड। ये कुड क्या है, नोट भी क्या है, एक्सप्लेन भी क्या है, ये सब क्या है, वर्ब। ये सब क्या है, वर्ब। वो वर्ड, ये भी वर्ड, ये भी वर्ड, ये भी वर्ड, और ये भी। तो फ्रेज तो बन ही गया। लेकिन हमने अभी अभी पढ़ा, क्या पढ़ा, कि एनी स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट जिसके पास अपना सब्जेक्ट और अपना प्रेडिकेट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, वर्ब। तो अपना सब्जेक्ट ये रहा, और प्रेडिकेट कुड नॉट एक्सप्लेन, ये क्या है, प्रेडिकेट। ये इसका प्रेडिकेट है कि नहीं है? चलिए आगे चलोगे। वेयर वॉज ही गोइंग, वर्ब ये रहा, इसका सब्जेक्ट ये रहा। अभी अभी हमने पढ़ा था, ये मैंने इंटरोगेटिव के फॉर्म में लिखा, तो ये भी क्या है, वर्ब ही है। सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड, डब्ल्यू एच वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब, है ना। तो ये इंटरोगेटिव फॉर्मेशन मैंने लिखी। अब मैं तुमसे ये पूछता हूं कि साहब, ये सब्जेक्ट है, वॉज गोइंग इसका पूरा क्या है, वर्ब है। ये वेर क्या है, कंजक्शन। ये क्या है, ये कंजक्शन है। समझ गए मेरी बात? इसमें ये सब्जेक्ट और ये इसकी वर्ब, और वर्ब अकेली भी प्रेडिकेट हो सकती है, ये बात हमने ऑलरेडी पहले ही सीख ली है। यानी इसका मतलब इसके पास भी सब्जेक्ट है और इसका प्रेडिकेट है, तो ये भी क्या है। और कंजक्शन हमेशा कौन सी क्लॉज में शामिल होती है, सेकंड क्लॉज में। ये सेकंड क्लॉज और ये फर्स्ट क्लॉज। यानी मैं इस डेफिनेशन में थोड़ा सा सुधार कर सकता हूं। अब कैसे कर सकता हूं, एनी स्टेटमेंट, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। सेंटेंस का ये क्या होता है, एक पार्ट होता है, दैट इज इट्स ओवन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। उसको हम क्या कहते हैं, क्लॉज कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस का क्या है, एक पार्ट, और ये भी सेंटेंस का क्या है, एक पार्ट। और इन दोनों के पास क्या है, अपना सब्जेक्ट और अपना प्रेडिकेट, और दो क्लोज मिलकर के क्या बना रही है, एक सेंटेंस। तो बात अपनी प्रूव हुई या नहीं हुई, कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए या तो वर्ड सेंटेंस बनाता है, या फ्रेज बना सकता है, या फिर सेंटेंस को कौन बना सकता है, क्लॉज बना सकता है। इतनी बात समझ में आ गई क्या तुम्हारे? लिख लीजिए। चलिए, ये तो लिख ही लिया था। खुल जाएगा, देखना पूरा सिस्टम खुल के सामने आ जाएगा तुम्हारे, कौन चीज क्या होती है, सेंटेंस बनता कैसे। मजा आएगा, शानदार। मुझे भी और तुम्हें भी, तुम भी सीखोगे और मैं भी। वी ऑल आर स्टूडेंट्स। मैं तुम्हारा गुरु और तुम मेरे गुरु। नहीं, स्टूडेंट बहुत बड़ा गुरु होता है, सच में। आप सीखते भी और सिखाते भी हो। हैं? हम फीस नहीं लेते हैं। पीली। हैं? ध्यान से सीखते जाना, पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट बेस्ड है ये मामला। शुरुआत की जो 25 क्लासेज होंगी, उन 25 क्लासेस आपकी तय करेगी आगे का बिल्डिंग। ये मान के चलिए, ये 25 फाउंडेशन है जो आप पढ़ रहे हो, और इस पे बनेगी फिर बिल्डिंग। जो इसको बात को समझ लेगा वो कॉम्प्रेंसिव सोच का बन जाएगा, अंडरस्टैंडिंग, सब कुछ अंडरस्टैंडिंग रहेगी, इंग्लिश उसको अंडरस्टैंडिंग नजर आएगी।
है। इंग्लिश में मजा आएगा। हाँ, 199 रुपए का बिकेगा ये कोर्स। खरीद लेना सारे के सारे। कम करूंगा पैसे? खरीदना सबको पड़ेगा। मेरे को बता दो अभी चाहे कितने रुपए रखने हैं। 50 रुपए से कम नहीं रख सकता। 99 ऑप्शन दे देता हूं। 99, 199, बाकी इससे ऊपर। 99 रख दूं क्या? 51? ना, वो जीएसटी लग जाता है यार। जीएसटी कटता है वो। इतना सस्ता नहीं कर सकते। कम से कम 99। 99 रख दूं क्या? सब खरीदोगे? पर मैं पहले बता देता हूँ, 99 रुपए में। चलो, एक ठंड नोट पिन की डाल करते हैं। इसमें वर्कशीट भी मिलेगी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में। हाँ, ये करूंगा मैं। हार्ड कॉपी नहीं दूंगा, सॉफ्ट कॉपी ओनली एप्लीकेशन पे, फिर कटे जाओगा। जो असाइनमेंट्स होंगी वो कहाँ मिलेंगी? सिर्फ एप्लीकेशन पे, सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी नहीं मिलेगी। लिख लिया क्या? टेस्ट भी होगा उसमें, टेस्ट भी फ्री मिलेगा आपको हर 15 दिन से। बढ़े आगे? लिख लो। हो गया? चलिए, अब हमने अभी जाना कि मेन बिल्डिंग ब्लॉक 3 होते हैं। तीनों किस तरीके से ब्लॉक करते हैं, सेंटेंस को बनाते हैं। अब हम एक एक को पढ़ेंगे। पहले वर्ड, वर्ड कितने टाइप का होता है। फ्रेज, फ्रेज कितने टाइप का होता है। क्लोज, और क्लोज कितने टाइप का होता है। और उनका वर्क सेंटेंस में क्या है, उनका काम सेंटेंस में क्या है, सुनिएगा। आप देखना, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे अपन वर्ड के बारे में। वर्ड क्या होता है, इसके ऊपर अपनी चर्चा रहेगी। देखिएगा, थोड़ी देर के लिए सामने देखते रहो। पहला सवाल उठता है कि वर्ड सेंटेंस में काम क्या करता है। पहला सवाल ही है, यानी मैं वो सवाल ही लिख देता हूं जो हमारे दिमाग में आता है। व्हाट डू वर्ड डू इन द सेंटेंस। सेंटेंस में ये जो वर्ड है ये किस तरीके से काम करता है। तो वर्ड कोई एक तरीके का नहीं होता। देर आर 8 टाइप्स ऑफ वर्ड्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में कितने टाइप के वर्ड होते हैं? 8 टाइप के वर्ड होते हैं। और उन 8 टाइप के वर्ड का सबका अपना अपना काम होता है। घर पे पापा का अपना काम है, मम्मी का अपना काम है, आपका अपना काम है, फोन में लगे रहना। सबका अपना अपना काम होता है। किसी का काम कमाना तो किसी का काम उड़ाना। पापा कमाएंगे और हम उड़ाएंगे। अब मेरी बात को सुनना। अब ये जो 8 टाइप हैं, हम ये सीख लें कि 8 टाइप कौन से हैं। और हम ये सीख लें कि इन 8 टाइप की सेंटेंस में पोजीशन क्या है। इन 8 टाइप की सेंटेंस में जरूरत क्या है। अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से अपना अपना वर्ड आना चाहिए। अगर हम ये सब चीजों के बारे में डिस्कशन कर लें तो क्या सेंटेंस खुल के हमारे सामने नहीं आ जाएगा पूरा का पूरा। अब सुनिएगा, अब 8 टाइप होते हैं, लेकिन इन 8 टाइप्स को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया? 2 पार्ट्स में इनको डिवाइड किया गया है। एक तो होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। एक प्राइमरी तो दूसरा सेकेंडरी। अब प्राइमरी में जो सबसे पहले आता है उसका नाम होता है नाउन। दूसरा जो होता है उसका नाम होता है वर्ब। तीसरा जो नाम होता है
एडजेक्टिव। और चौथा जो वर्ड का टाइप होता है एडवर्ब। ये क्या है? एडवर्ब। चलो, इसमें सेकेंडरी में जो सबसे पहला टाइप है वो है प्रीपोजिशन। कौन है? दूसरा जो टाइप है वो होता है कंजक्शन। तीसरा जो टाइप होता है उसका नाम होता है इंटरजेक्शन। और एक तुम बता दो, एक तुम्हारा कौन सा प्रोनाउन? अब मेरी बात को सुनना, आप हमेशा पाओगे कि इनकी संख्या में इंग्लिश में कमी नजर आती है। यानी ये धीरे धीरे इंग्लिश जैसे जैसे डेवलप हो रही है, इंग्लिश मॉडर्निटी की तरफ बढ़ रही है, जैसे जैसे इंग्लिश पढ़ेगी सेकेंडरी जो वर्ड होते हैं उनमें क्या आती है? कमी। लेकिन प्राइमरी में कोई कमी नहीं हो सकती। प्राइमरी तो वैसे के वैसे रहेंगे। प्राइमरी में किसी प्रकार की कोई कमी, उल्टा बढ़े ही हैं, कम नहीं हुए। उल्टा बढ़े ही हैं, कम है। लेकिन सेकेंडरी क्या हुए हैं? कम। जैसे मैं प्रोनाउन का ही एग्जांपल लूं, प्रोनाउन में पहले यू का जो सब्जेक्टिव केस होता था वो होता था दाओ। क्या होता था? दाओ, THOU। जब लिटरेचर तुम पढ़ोगे तो उसमें यू सब्जेक्टिव केस में आपको दाओ नजर आता है। क्या नजर आता है? और ऑब्जेक्टिव केस में यू नजर आता है आपको दी, THEE। क्या नजर आता है? THEE। इसका मतलब यू के पहले वाली इंग्लिश में कितने प्रोनाउन की फॉर्मेशन थी? तो एक दाओ एक दी। लेकिन अब चाहे सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट, दोनों ही हम क्या यूज करते हैं? यू यूज करते हैं। इसका मतलब प्रोनाउन में क्या हुई है? पहले से लेकर अब तक कमी हुई है। दूसरी बात, प्राइमरी वर्ड मिलकर के क्या बना सकते हैं? एक सेंटेंस। यानी प्राइमरी वर्ड्स को सेंटेंस बनाने के लिए सेकेंडरी की कोई जरूरत है? ये बिना सेकेंडरी के भी क्या बना सकते हैं? जैसे मैंने कहा रवि नोज राजा, तो रवि नाउन, नोज वर्ब और राजा भी। तो सिर्फ प्राइमरी ने मिलकर के क्या बना दिया? एक सेंटेंस। लेकिन क्या सेकेंडरी मिलकर के सेंटेंस बना देंगे? क्या इन चारों को मिलाकर के सेंटेंस बना दोगे तुम? नहीं बनेगा। बिना वर्ब के कैसे सेंटेंस बन जाएगा? समझ गए तुम मेरी बात को? इसका मतलब इनको सेंटेंस में एज ए सबऑर्डिनेट यूज किया जाता है। ये सहायक होते हैं सेंटेंस में, और मेन कौन होते हैं? ये इधर वाले होते हैं। समझ गए मेरी बात? तो चार तो कौन? प्राइमरी। और चार ही कौन? सेकेंडरी। प्राइमरी से सेंटेंस बन सकता है, लेकिन सेकेंडरी अकेले से सेंटेंस नहीं बन सकता। अब सुनना मेरी बात, नाउन क्या होता है? नाउन क्या होता है? जो सब्जेक्ट को दिखाए और जो ऑब्जेक्ट को दिखाए। किसी का नाम, एवरी नेमिंग वर्ड इज ए नाउन। वर्ब क्या होता है? जो एक्शन को दिखाए, जो स्टेट को दिखाए, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? एड डिटेल्स टू द नाउन। वो क्या है आपका? एडजेक्टिव। एडवर्ब क्या होता है? एड डिटेल्स किसमें? वर्ब में। किसमें? एडजेक्टिव में। और किसमें? खुद एडवर्ब में। उसे हम क्या कहेंगे? एडवर्ब कहते हैं। समझ गए मेरी बात? ये बात रही प्राइमरी की। प्रीपोजिशन, वो प्रीपोजिशन क्या होता है? रिलेटिंग वर्ड। क्या करता है? ये शब्दों को रिलेट करता है। यानी प्रीपोजिशन इज ए वर्ड दैट इज यूज टू द पोजिशन ऑफ ए वर्ड विद अनदर वर्ड। यानी जिसका यूज किया जाता है किसी भी शब्द की पोजीशन को किसी दूसरे शब्द के साथ जोड़ने का जो काम करता है, रिलेट करने का जो काम करता है, वो कौन होता है? प्रीपोजिशन होता है। प्रीपोजिशन इज ए रिलेटिंग वर्ड। दूसरा, कंजक्शन होता है कनेक्टिंग वर्ड। कनेक्टिंग वर्ड, कनेक्शन का मतलब जोड़ना, रिलेशन का मतलब सिर्फ रिलेशन बैठाना। समझ गए मेरी बात? ये दो क्लोजेस को ही कनेक्ट कर सकता है। यानी कनेक्टिविटी किसमें दिखाओगे? जिसको दो, एक सब्जेक्ट प्रेडिकेट को दूसरा सब्जेक्ट प्रेडिकेट के साथ जोड़ोगे तो वो ही तो कनेक्टिविटी है। लेकिन प्रीपोजिशन कनेक्टिविटी नहीं है, प्रीपोजिशन रिलेटिंग वर्ड है और ये कनेक्टिंग वर्ड है। तीसरा, इंटरजेक्शन, सडन
एक्सप्रेशन जो होते हैं इंसान के, जैसे आउच, जैसे वाव, जैसे हुर्रे, ये जो शब्द होते हैं इनको क्या कहा जाता है? इंटरजेक्शन कहा जाता है। समझ गए मेरी बात? और चौथा है रिप्लेसमेंट ऑफ ए नाउन। नाउन का जो रिप्लेसमेंट है वो कौन होता है? प्रोनाउन। ये कितने तरीके के शब्द हो गए? टोटल आपके 8 शब्द। कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया इनको? 2 में। और इन सब के क्या है? अपने अपने फंक्शंस हैं। तो हम अगली जो हेडिंग होगी वो होगी फंक्शंस ऑफ प्राइमरी वर्ड। लिख लीजिए। तो अगर ये सवाल जो हमने ऊपर लिखा था कोई इसका तुमसे आंसर पूछे तो क्या बताओगे? क्या क्या कर सकता है वर्ड? बोले सर ये 8 तरीके से काम कर सकता है वर्ड। इन्हीं का नाम मैं बताऊंगा, इन्हीं 8 का नाम क्या होता है? वर्ड क्लासेस, या दूसरा नाम जिसको आप सब लोग बोलते हो पार्ट्स ऑफ स्पीच। वर्ड क्लासेस या पार्ट्स ऑफ स्पीच। और ये 8 के बारे में तुमने अपनी निचली क्लास में पढ़ा है, सबको अलग अलग, लेकिन अब तुम इन सबको अलग अलग नहीं पढ़ोगे, अब तुम इन सबको एक साथ पढ़ोगे। हो गया? लिख लिया जी? हो गया? अब देखो, अब मैं आप सभी के सामने एक सेंटेंस लिखता हूं। पहला सेंटेंस है, सेंटेंस क्या लिखता हूं पहले हेडिंग डाल लो ऊपरी ऊपर, फंक्शंस ऑफ प्राइमरी
वर्ड क्लासेस या पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसको तुम नाम दे सकते हो, जो तुम्हारी मर्जी। और अब सुनना मेरी बात को ध्यान से। पहला सेंटेंस मैं आपके सामने लिख रहा हूं। एक मैंने लिखा, ट्रीज गिव वुड। चलो, दूसरा मैं लिखता हूं, ट्रीज ऑरिजिनेट फ्रॉम सीड्स। चलो, तीसरा मैं लिखता हूं, ट्रीज अट्रैक्ट क्लाउड्स। सुनना समझना ध्यान से। अब ये 3 सेंटेंस आपके सामने। पहले सेंटेंस में ट्रीज क्या है, आप कहोगे सर नाउन है, क्योंकि अभी पढ़ा था सब्जेक्ट को जो रिप्लेस करता है, सब्जेक्ट की जगह कौन आता है, नाउन। इसमें भी ये क्या है और इसमें भी ये क्या है, नाउन। अभी हमने पढ़ा था जो एक्शन को, स्टेट को दिखाता है वो क्या होता है, वर्ब। तो ये क्या है, वर्ब। ये भी क्या है, वर्ब। और ये भी क्या है, वर्ब। अभी पढ़ा था जो ऑब्जेक्ट को दिखाता है वो कौन होता है, नाउन। इसको छोड़ो एक बार, ये भी क्या है, नाउन। ये प्रीपोजिशन और ये भी क्या है, नाउन। सुनना, पहला जो सेंटेंस है इसमें ट्रीज तो समझ आया सर नाउन है, लेकिन गिव क्या है, वर्ब। गिव का मतलब क्या होता है, देना। गिव का मतलब क्या होता है, देना। इसका मतलब अगर मैं किसी को, मुझे जैसे ये पेन देना है या मुझे ज्ञान देना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ काम मुझे खुद को ही तो करना पड़ेगा। मैं आपको ये पेन देना चाह रहा हूं तो मैं पेन देने आपके पास आऊंगा। मैं आपको ज्ञान देना चाह रहा हूं तो मुझे कुछ एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। मैं कोई भी काम कर रहा हूं तो मुझे कुछ तो देना पड़ेगा, कुछ तो एफर्ट मुझे लगाना पड़ेगा। इसका मतलब जिस काम में खुद को एफर्ट लगाना पड़ता है उस वर्ब का नाम होता है, क्या नाम होता है, क्या नाम होता है, डूइंग वर्ब। क्या नाम होता है उसका, यानी जहां आपको कुछ ना कुछ खुद को करना पड़ता है, ऐसी वर्ब को हम क्या कहते हैं, डूइंग वर्ब। इसमें ट्रीज गिव वुड, नीचे वाले में ट्रीज अट्रैक्ट करना है मुझे किसी को, तो भी मुझे क्या करना पड़ेगा, खुद को सेल्फ एफर्ट लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा। भाई मुझे किसी को अट्रैक्ट करना है तो मुझे कुछ एफर्ट्स तो लगाने पड़ेंगे ना, क्रीम पाउडर। समझ रहे हो मेरी बात। तो इसमें भी मुझे खुद को कुछ एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो ये जो वर्ब है, इस वर्ब का नाम भी क्या है, डूइंग वर्ब। अब ट्रीज जो है वो ऑरिजिनेट होते हैं सीड से। ऊपर ने पकड़ी खींचोगे थे मन, ऊपर के पकड़ी खींचते हैं क्या अपन, या आप पेड़ नीचे से कोई डाली देगी बाद डाली ऊपर न खिंचवा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता ना। ये इसका मतलब ये चीज में कुछ करना नहीं है, ये तो अपने आप होता है। इसमें कुछ करना नहीं है, ये चीज तो क्या होगी, अपने आप ही होती है। और जो चीज अपने आप होती है उसका नाम होता है हैपनिंग वर्ब। कहा गया, उसका नाम क्या होता है, क्या नाम होता है उस वर्ब का नाम। तो ये डूइंग है, ये हैपनिंग है, और ये भी क्या है, डूइंग। समझ रहे हो, ये नाउन है सारा का सारा मामला जो सब्जेक्ट बन रहा है, ये नाउन है और ये भी नाउन है। इधर ये वर्ब है, ये भी कौन है, नाउन है। ये सीड्स भी कौन है, नाउन है। और ये क्लाउड्स भी कौन है, नाउन है। ये तो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। यहां ये गिव किसके ऊपर ट्रांसफर है, ट्री। और ये वुड भी किस पे ट्रांसफर है, यहां अट्रैक्ट भी ट्रीज पे और क्लाउड भी। समझ रहे हो मेरी बात। लेकिन ये जो सीड्स है वो ओरिजिनेट पे ट्रांसफर है क्या, नहीं। ये किस पे ट्रांसफर हो रहा है, इस प्रीपोजिशन पे। इसका मतलब ये है तो ऑब्जेक्ट, लेकिन ये ऑब्जेक्ट किसका है, प्रीपोजिशन का है।
समझ गए तो मेरी बात को कर लो कॉपी। मैं कह रहा था धीरे धीरे चीजें मुश्किल बढ़ती जाएगी। जिनके बेसिक्स क्लियर नहीं है ऐसा हो सकता है कि उन्हें थोड़ा सी समस्या है, लेकिन इतनी भी बड़ी समस्या नहीं है। हो गया। बढ़े आगे। आप देखो, समझना। अब मैं दोबारा कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं आपके सामने, ध्यान से सुनिएगा। मैंने लिखा मोहन सा है पुलिसमैन। दूसरा मैंने लिखा मोहन वॉज ए पुलिसमैन। तीसरा मैंने लिखा मोहन टेस्टेड ए मैंगो। और चौथा मैंने लिखा मैंगो टी ए होता है, ई होता है, ए होता है ना। मैंगो टेस्टेड, मोहन टेस्टेड ए मैंगो, मैंगो टेस्टेड स्वीट। चलो, पहले में मोहन बोला सर नाउन है, क्या है? सब्जेक्ट। मोहन बोला सर नाउन है, क्या है? मोहन नाउन है, क्या है? मैंगो नाउन है, क्या है? सब्जेक्ट। ठीक है। मोहन सा ए पुलिसमैन, मैंने देखने का काम किया है। मैंने क्या किया है? देखने का काम किया है। मैंने पानी पीने का काम किया है। जो काम मैं करूंगा, मैं एफर्ट्स लगाऊंगा, उस वर्ब को हम नाम देते हैं एक्शन वर्ब। कैसी वर्ब है ये? एक्शन वर्ब। चलो, मोहन सा। अब इस वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है? कौन है ऑब्जेक्ट? ये फ्रेज है ना, ये फ्रेज है ना इसका ऑब्जेक्ट। ये क्या है? नाउन। चलिए, इसमें वर्ब कौन है? इस वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है? कौन है? कौन है? ऑब्जेक्ट नहीं है इसके पास ऑब्जेक्ट। देखो, मोहन सा ए पुलिसमैन, मोहन वो जे पुलिसमैन,
ऊपर ने मोहन ने पुलिसमैन को देखा था और नीचे मोहन खुद ही क्या है, पुलिसमैन था। मोहन क्या था, पुलिसिया था। समझ गए तो मेरी बात को? इसका मतलब ये वर्ब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों पे है, लेकिन ये मोहन वॉज ए पुलिसमैन, ये भी मोहन और पुलिसमैन भी कौन है, यानी इसका नाम हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और ये जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, अगर जो वर्ब सब्जेक्ट को उसके सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से लिंक करती है, जोड़ती है, उस वर्ब का नाम क्या होता है, लिंकिंग वर्ब। उसका नाम क्या होता है, लिंकिंग वर्ब। अब ये आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये पुलिसमैन मोहन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, तो उसको हम दूसरा नाम कहते हैं एडजेक्टिव। यानी एक ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ेगी या एडजेक्टिव से जोड़ेगी, उस वर्ब का नाम क्या होता है, लिंकिंग वर्ब। तीसरा समझिएगा, मोहन टेस्टेड ए मैंगो, तो टेस्ट वर्ब, टेस्टेड ए मैंगो ये ऑब्जेक्ट, तो ये वर्ब कैसी है, एक्शन वर्ब। एक वर्ब कैसी है, मैंगो टेस्टेड स्वीट, इसमें ये वर्ब का नाम क्या है, मैंगो टेस्टेड स्वीट। अरे लिंकिंग वर्ब ही तो है। ये सब्जेक्ट, स्वीट कौन है, मैंगो है, आम मीठा है, आम है, तो स्वीट कौन है, ये मैंगो है ना, इसका मतलब ये भी तो कौन है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो इस वर्ब का नाम क्या हो गया, लिंकिंग वर्ब। डूइंग वर्ब, हैपनिंग वर्ब, एक्शन वर्ब और लिंकिंग वर्ब क्या होती है, ये बात समझ में आई? हम क्या पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, फंक्शंस ऑफ ए प्राइमरी वर्ड। प्राइमरी वर्ड में अभी तक हमने किसके बारे में बात करी, नाउन वर्ब। किसके बारे में बात करनी बाकी है, एडजेक्टिव के बारे में भी तो कर ली, एडवर्ब के बारे में क्या है अभी बातचीत करना बाकी। समझ गए मेरी बात, लिख लीजिए। क्या हो गया, टाइम थोड़ी हो गया, हो गया क्या? है क्या, नाउन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब कुछ नाउन ही होता है वैसे तो। हाँ है ना, या वो जी तो है टेस्टेड क्यों नहीं आएगा, टेस्टेड के बाद में, वैसे तो टेस्टेड ऊपर हमने क्या बनाया, एक्शन वर्ब, लेकिन इसके बाद में कौन है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो जिस किसी के बाद में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा वो वर्ब हमेशा क्या होगी, लिंकिंग वर्ब। तो ऊपर तो ये क्या है, एक्शन वर्ब, नीचे ये क्या है, लिंकिंग वर्ब। तो एक्शन वर्ब लिंकिंग वर्ब बन सकती है अकॉर्डिंग टू सेंस, जैसा उसका यूज होगा ना। हाँ, हाँ तब तो वो, कोई स्वीट को अगर अपन नाउन लेंगे तो नॉन लिविंग डूअर है, नॉन लिविंग डूअर है, तो स्वीट्स मिठाइयां बोलते हैं ना अपन, वो मीनिंग देगा, लेकिन यहां मिठाइयों का मीनिंग नहीं है ना। ये चीजें डिपेंड करती हैं अपने मीनिंग के ऊपर, सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। चलिए प्यारे बच्चों, इतनी हमारी बातचीत हुई। अब कल पहली ही क्लास में मैं आपको लिखाऊंगा लिंकिंग वर्ब ज्यादातर सेंस में कौन कौन सी होती हैं, बी, बिकम, सीम, अपीयर, इज, एम आर, वॉज, वर, ये सारी वर्ब क्या होती हैं आपकी, लिंकिंग वर्ब्स होती हैं। इन सब के बारे में अपन क्या करेंगे, कल लिखाउट में लेंगे। आज के समाचार समाप्त।